अरे दीदी आप। और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा, चल ख्याल रख अपना। बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी ही होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी। हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा, ठीक है, आने दे जरा। उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है, कुछ खास बात ही है। उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। है। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी नमस्ते। है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप, ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ ये क्या कह रही है दीदी, एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी, बोल ना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा है, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या? सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या कमी करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा है पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी, मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी, उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो या सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो, ये पता कहाँ मिलेगा? पापा घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता, तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा। पापा पर जाओ बेटा।
तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे, बता सुनो तो। बता सच क्या है। दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी। पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूँ, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना, तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नैना कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो, कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। नैना खबरदार, अगर बच्चे को कुछ बोला तो मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा, तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही कहानी थी, और आप मुझे मार रहे हो दीदी। बस मनोज बस, मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तो चल। दीदी आज दोपहर में कैसे पट्टी लग गई आपको? अरे पहलवान गांव का पहला दिन है ना, और इधर कमोड भी नहीं है, सुबह गई नहीं थी ना पट्टी करने में। दीदी यहाँ तो गांव में खेतों में ही करना पड़ता, कुछ भी हो। अरे पहलवान मुझे तो खेतों में करने की आदत ही नहीं है, मैं तो कमोड पे करती हूँ। और दीदी मैं तो सुना है यार गाँव में तो खेतों में सांप बिच्छू सब रहते हैं। अब पहलवान सांप निकले चाहे बिच्छू, अब तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। चल अब खेतों में करेंगे बेटा। भाईजान इस बार अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे, बहुत अच्छी पैदावार हुई है फूलों की जी। अरे लाखों की कमाई के आसार हैं। क्या कहा, बेचूंगा कहाँ? अरे भाईजान अगर इस देश में भी फूल बिकने को तरस गए तो लानत है। भाईजान नवरात्रे आ रहे हैं, हर घर हर मंदिर में फूलों की समझ लो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। जी हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ इस बार फूल बेच के अपनी बहन की शादी कर दूंगा जी। क्या? अरे भाईजान फूलों का क्या धर्म क्या मजहब। अरे मियाँ जी फूल उगाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं, और शर्मा जी और वर्मा जी जो खेतों में पान उगाते हैं ना वो मियाँ जी खाते हैं जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा भाईजान मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? चाचा जी वो घर में पूजा थी तो मम्मी ने कहा फूल तोड़ ला। अरे बेटा सामने खेत है, तोड़ लो, जाओ जितने चाहिए ले लो। मगर चाचा पैसे कितने? अरे बेटा अल्लाह का बहुत करम है इस बार मुझ पे, इतने सारे पेड़, इतने देख रहा फूलों से भरे हुए हैं सारे पेड़, जितने चाहे उतने तोड़ ले, तुझसे क्या पैसे लेना। और वैसे सुन तू अपने ही गांव का तो है, जा तोड़ ले। ये लड़का भी ना इतना आलसी है, किसी काम के लिए भेजो पता नहीं कितने घंटे लगा देता है, अभी तो फूल नहीं लेके आया, पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी मिल आया फूल। अरे ले आया, देखा
बड़े ताजे फूल है, कहाँ से लाया? चिंगारी दीदी, इस बार बड़े दिनों में गांव की याद आई आपको? अरे क्या बताऊं जावेद मियाँ, शहर में घर बनवा लिया ना, और वहाँ पे मेरे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिए गांव में थोड़ा आना जाना कम रहता है। गांव की याद आई तो अपने पहलवान के साथ आ गई मैं। अच्छा किया आपने। जावेद मियाँ, आपके फूल तो इलाके को महका रखा है। पहलवान भाई, ये प्यार मोहब्बत और अमन की महक है। उगाते मियाँ जी हैं और मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा जावेद मियाँ आपने। जावेद, तेरे खेतों के फूलों से पूजा करूंगी क्या मैं? भारती बहन, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझ पे इतनी नाराज हो रही हैं? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो इस नालायक को फूल लेने भेज दिया मैंने। अरे बात क्या हुई है बेटा, बात बताएगी? अरे दीदी, मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और मैंने इसको फूल लेने के लिए भेजा तो ये इसके खेतों से फूल लेके चला गया। अब बताओ, मेरी पूजा होने से पहले ही भ्रष्ट हो गई। भारती बहन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बच्चा आया फूल मांगने तो मैंने दे दिए। अरे ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है। तेरे को तो पता है ना कि तेरी आंखें फूलों से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती। ओए धर्म की ठेकेदार नहीं, चोच बंद कर अपनी, वरना चोच को चीर दूंगी मैं। बताओ दीदी, फूलों में भी भेदभाव होने लगा अब। सही कह रहा है पहलवान। और हाँ, तुझे इन फूलों में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है ना, तो एक बात बता, जहाँ पे तू खड़ी है ना, वहाँ हिंदू भी सांस ले रहा है और मुस्लिम भी सांस ले रहा है। ये सूरज की गर्मी अगर हिंदू को लग रही है ना, तो मुस्लिम को भी लग रही है। भगवान जब बारिश करता है ना, तो हिंदू और मुस्लिम खेत देख के नहीं करता, वो हर जगह बरसात करता है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मुस्लिम को खुशबू दे रहे तो हिंदू को भी दे रहे हैं। बोल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अरे जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, फिर तू कौन होती है भेदभाव करने वाली? बोलना, मजहबी आग में इंसानियत को जलाने वाली। अरे जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो ये नहीं देखता कोई हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई है, उसका काम है सिर्फ इलाज करना। आई बात समझ में? चिंगारी दीदी, इस मजहबी आग में ना इंसानियत सुलग गई। सही कह रहे हो जावेद मियाँ। और तू सुन, तुझे पता है, जब एक पक्षी को भूख प्यास लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि हिंदू की छत से दाना चुग रहा है या फिर मुस्लिम की छत से पानी पी रहा है। जब एक नदी जब बहती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका पानी हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख पिएगा, फिर ईसाई पिएगा। ये फूल दिखाई दे रहे तुझे? इन फूलों से इत्र बनता है और इत्र जाके दरगाह में चढ़ता है। इत्र चढ़ाने वाला कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ये इत्र हिंदू के खेतों के फूल से बने या फिर मुस्लिम के खेतों के फूल से बने। अरे ऐसी सजदा, ऐसी पूजा पाठ क्या फायदा, जो मन में ईश्वर अल्लाह की जगह ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं समाज में उड़ रही बातों के जाल में फंस गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में ना भोले भाले और मासूमों को ही फंसाया जाता है, समझी? और माफी मांगनी है ना, जावेद मियाँ से मांग। जावेद भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंगारी दीदी, फिर से माफी मांगती हूँ। चाचा जी, जब फूलों की खुशबू उड़ती है, वो धर्म और मजहब नहीं देखती ना। सही कहा बेटा, फूलों की खुशबू से बढ़कर है प्यार और मोहब्बत की खुशबू। चल जा, फूल तोड़ और जा अपने पूजा पाठ कर, जा। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान, आजा। अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा? अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी। ठीक है, आजा। बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल। अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी, वो तो मैं। चुप कर बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आओ।
एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूं दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है। क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो क्या बात है? दीदी, जब भी मैं सोती हूँ ना और जब सोकर उठती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी, दीदी, मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए, वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए, तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज, आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा, चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ, चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए, तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू सब बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? जब से मेरी शादी हुई है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। बेटा, सुख दुख तो लगा रहता है, सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के साथ सुख भी आता है। लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद है, अगर उसमें हम खुशियां ढूंढे ना, तो जिंदगी का असली आनंद उसी में ही है। मत परेशान। मत रोइए दीदी, मैं भी उसी हालातों का मारा हुआ हूँ। माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ, और जब से दीदी मिली हैं तब से सब सही है। भाई, माँ बाप का प्यार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति का प्यार ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आ गए आप? तू यहीं है अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? तो उससे तो एक चीज मांगा था, वो भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और अब क्या आपने अंगूठी की जिद ठान ली है? 1 साल हो गई शादी की और एक अंगूठी के लिए बोला था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ना दहेज मिला ना कुछ मिला, एक अंगूठी मांगा ऊपर से वो भी नहीं मिला। तुमसे बोला था ना यहाँ पे दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और जब तक अंगूठी लेके नहीं आओगी ना तब तक दिखाई मत देना यहाँ पे। निकलो। कहाँ जाऊंगी मैं? निकलो यहाँ से। चलो निकलो। ऐसा मत कीजिए, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने घर पे बात कर लूंगी ना। खोलिए ना दरवाजा, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? सब मिलेगा बहन, भगवान पे भरोसा रख। ऐसे लालची लोगों की वजह से हमारी बहनें या तो खुद मर जाती हैं या तो मार दी जाती हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी ऐसे लोग तो बहुत हरामी होते हैं। लक्ष्मण, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अपनी जुबान की आग से अगर मैंने उस दहेज लोभी को ना जला दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, समझा?
ठीक है दी, चलो तो फिर। हाँ चल, लेकिन रुक, एक बार रुक। सीमा बेटा, एक बार उसको फोन लगा, पता कर वो है कहाँ पे। छोड़ो ना दीदी, अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, चिंगारी वो सुनामी है ना, जिसके रास्ते में अगर पर्वत भी आ जाए उसको भी अपने आगोश में ले लेती है। तो फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? तुम्हारे बाप के घर। रात से कहाँ है? तेरा बाप 36 बार मुझे कॉल कर दिया है और तुम फोन बंद करके कहाँ बैठी है? मैं घर आ रही हूँ, आप कहाँ हो? आ रही हूँ? ये बिना अंगूठी के आ भी मत जाना। तेरे लिए इस घर में दरवाजा तभी खुलेगा जब तू अंगूठी लेकर आएगी। लक्ष्मण, एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जरा उसका हिसाब करके आती हूँ। चल सीमा बेटा। हेलो दीदी, प्रणाम। मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मैं घर आ रही हूँ। तुम्हारे जीजा का कहना है जब तक उनको बुलेट नहीं मिलेगी मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। आप पहले चुप हो जाओ, रो मत। हद है, शादी का 2 साल हो गया, अब उनको बुलेट चाहिए। क्यों? तुम करो तो सही और तुम्हारे जीजा करे तो गलत। तुम कौन हो और यहाँ आई कैसे? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर को कोई रोक सकता है क्या कहीं भी आने और कहीं भी जाने से? प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या बात है? एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। अरे पर ये गलत है ना? पता नहीं मेरी बहन इस वक्त कितना परेशान होगी, कहाँ होगी इस वक्त। वाह 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 वाह, खुद की बहन पे आई तो परेशानी हो रही है, माथे से पसीने टपकने लगे। और दूसरे की बहन बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, जिसको तूने रात से बाहर निकाल रखा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाया होगा नहीं, पिया होगा नहीं, किस हालात में होगी। बाहरी दरिंदे उसको नोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिना परवाह की यहाँ तो चैन से है। अपनी बहन पे आते फटने लग गई क्या? ओ शिट, सीमा, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। हटो और हटो, मुझे सीमा के पास जाना है। ओ, रुक जा सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। देख ले अपनी सीमा को, इस फूल जैसी बच्ची को एक छोटे से सामान के लिए तूने त्याग दिया था, और जब वही बात अपनी बहन पे आई तो तेरी आत्मा जाग उठी। दीदी, मैं अपने गलती की माफी मांगता हूँ। मैं जो किया वो सही नहीं था, लेकिन जीजा जी को कैसे समझाऊं? उन्हें कौन समझाएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीजा तेरी तरह लालची नहीं है। तेरे को सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था हमने। आई बात समझ में? दीदी, आपने मेरा बिगड़ा हुआ घर फिर से एक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, मैं समाज के लिए जीती हूँ, और समाज में कुछ भी गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसको सुधारने के लिए कोई या तो नौजवान खड़ा हो मेरे सामने, या तो कोई बुढ़ा, उसको मैं समझाती जरूर हूँ। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझा? करूंगा दीदी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है।